हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब बोर्ड की डेट बहुत करीब आ गई है। 22 तारीख आने वाली है। इस पल का हमेशा से इंतज़ार रहता है बच्चों को, जो इंटरमीडिएट में रहते हैं कि एक दिन हम इंटर में जाएंगे और बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत समय करीब है। आपको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पूरा दम लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख को आपका पहला पेपर है। जितना मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत करते रहें और कोई अदरवाइज दूसरी टेंशन दिमाग में अपने ना रखें, समझे बच्चों। और मैं भी आपके लिए मेहनत कर करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगातार कुछ ना कुछ दे रहा हूँ लगातार, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। हमने कुछ रासायनिक अभिक्रिया दी थी पिछले वीडियो में, इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, आती ही हैं हमेशा और ज़्यादातर रिपीट अभिक्रियाएँ आती हैं। तो हमने वो भी अभिक्रियाएँ आपको बताई कि उससे भी आप 5 से 10 नंबर इंपॉर्टेंट गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हम लेके आए हैं आपके सामने, रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चंस बायो के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन साबित होते हैं, क्योंकि वो लॉग की वैल्यू नहीं जानते हैं, लॉग को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट्स में चलती हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है थोड़ा सा। इसलिए हम बिल्कुल आसान करके बताने वाले हैं कैसे करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स अक्सर 3 नंबर से 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं। एक विलियन का लेसन है और एक रासायनिक बलगतिकी का लेसन है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। तो आप बहुत अच्छे से सीखें, हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन के वेरिएशन हम बताएंगे, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में अपने दिखेंगे और आपको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके को करना है, जैसा मैं कर रहा हूं इसी तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे तो हम आशा करते हैं कि वो सारे के सारे आंसर आप अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं हम कि क्या करना है, कैसे क्या करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कुछ उसके बेसिक्स पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं लॉग की वैल्यूज क्या होती हैं, फिर लॉग्स के फार्मूले और उन लॉग्स के फार्मूलों को पुट करने रखेंगे, क्योंकि फार्मूला जो होता है रासायनिक बलगतिकी में किसी भी अभिक्रिया की कोटि का अगर क्वेश्चन आएगा कि कोई भी क्वेश्चन पहले समझ लें क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन ये आएगा, मान लो कोई भी पदार्थ है वो अभिक्रिया कर रहा है, तो वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा समय, प्रारंभिक सांद्रता का 20% भाग खर्चा हो जाता है, तो बताइए 90% भाग उसका कितने समय में खर्चा हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये है। एक हो सकता है अर्ध आयु काल का पूछ ले कि कोई पदार्थ अपनी मात्रा का 50% भाग 60 मिनट में खर्च हो जाता है, बताइए वो अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, ठीक है, या उसका 90% कितने समय में पूर्ण होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपने रासायनिक बलगतिकी का अगर लेसन पढ़ा हो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उसके फार्मूले, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ाने का वक्त नहीं है, बस उन क्वेश्चंस को लगवाने की कोशिश कर रहा हूं जो पेपर में आते हैं। अब ये पेपर में कैसे आते हैं आप देखिए, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन पहला, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एज इट इज इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो सब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, वो फार्मूला होता है k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x, ये फार्मूला होता है। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसमें जो जो चीज प्रयोग की गई है वो है क्या। के होता है बेटा किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। मान लो कोई अभिक्रिया है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया है और कोई अभिक्रिया में आपने एक पदार्थ ए लिया और वो पदार्थ कुछ समय के बाद उसकी सांद्रता कुछ समय के बाद घटेगी, क्योंकि अगर कोई पदार्थ है अभिक्रिया कर रहा है तो उसकी सांद्रता लगातार घटेगी और इधर अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता
बढ़ेगी। इधर घटती जाएगी, इधर उत्पाद बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज जब बनती है तो अभिकारक जब अभिक्रिया करता है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो हम बात करेंगे ये जो है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ए जो होती है, अगर कहा जाए ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, यह है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। या हम इसको कह सकते हैं t बराबर 0 समय पर सांद्रता। a माइनस एक्स जो होती है बेटा वो t समय पर सांद्रता होती है, t समय पर सांद्रता। और जो x होता है कि वो पदार्थ या वो अभिकारक t समय में कितना खर्च हो गया, कितना क्रिया कर गया। t समय पर हुई क्रिया, t समय पर हुई क्रिया की मात्रा, या हम यह कह सकते हैं, इसको कह रहे हैं और करके ऐसे लिख सकते हैं कि t समय पर पदार्थ की खर्च हुई मात्रा, अब जो t है वो समय है, आप समझ सकते हैं कि वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक का मतलब होता है कि अभिक्रिया किस रेट से, किस दर से चल रही है, उसका वेग स्थिरांक है कितना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा, आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, तो आपने पढ़ भी रखा होगा। अगर बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी पता चला होगा, हालांकि मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, तो अब बात है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं। तो पहले न्यूमेरिकल की वैल्यू समझेगी, कैसे न्यूमेरिकल लगाना है। तो सबसे पहले आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये वेग स्थिरांक का सूत्र समझ लें। K बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A होती है प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम R नॉट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? R नॉट। और A माइनस एक्स होती है T समय पर सांद्रता, मीन्स अंतिम सांद्रता, इसको हम कह सकते हैं RT, आफ्टर टी टाइम सांद्रता। ठीक है, T समय के बाद अभिकारक की सांद्रता। अगर हम बात करें इस फार्मूले को, तो अब बात आती है लॉग की। लॉग के सवाल ज्यादातर बच्चों के लिए दिक्कत करते हैं, वो भी बायो वालों के लिए। मैथ वाले तो सॉल्व कर लेंगे, उनको फार्मूले भी पता होते हैं, उनको वैल्यू भी पता होती है। तो आपको हम बात बता दे रहे हैं कि वैल्यू पहले तो आप नोट कर लें। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.477 और लॉग 5 की वैल्यू जो होती है बेटा 0.6989। आप ये तीन वैल्यू यूज कर लें, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये वैल्यूज नहीं दी होती है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर और कोई वैल्यू आती है तो वो पेपर में इसके तौर पर दिए रहते हैं, आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आप पहले ये करें और फिर आप लॉग के कुछ फार्मूले ध्यान रखें। लॉग के फार्मूले जो होते हैं बेटा, सबसे पहले आप देखिए, एक लॉग का फार्मूला होता है लॉग m इंटू n, तो होता है log m प्लस log n। एक होता है फार्मूला बेटा log m बाई n, तो होता है log m माइनस log n। हो सकता है कट रहा हो, तो log m की पावर n होता है n log m। ये फार्मूले आप नोट करके स्क्रीनशॉट ले लें बेटा पहले बच्चों। अब देखें बेटा कि अब आप
आपने ये समझ लिया हो, आपने पूरी तरीके से इसके बेसिक्स पॉइंट्स को देख लिया है कि फार्मूला कौन सा लगता है और लॉग कैसे लगते हैं, लॉग की वैल्यूज कैसी होती है। तो इसके बाद हम रब करते हैं। एक फार्मूला में हम और बताएंगे कि अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन न्यूमेरिकल्स की, लगवा देते हैं, फिर हम अर्ध आयुकाल के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो हम रब कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं सवाल कैसे लगाने हैं आपको। बहुत सिंपल है लगाना, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब तक हम हैं बिल्कुल मक्खन की तरह आपको पढ़ाएंगे और मक्खन कर देंगे हर एक टॉपिक को। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% सवाल करके आएंगे। जो बायो वाले बच्चे हैं जो टेंशन लेते हैं कि यार हम कर नहीं पाएंगे, पहले से भी डिसपॉइंट होते हैं, बिल्कुल डिसपॉइंटेड ना मत हो, मैं हूं आपके साथ। देखिए अब क्वेश्चंस। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, ठीक है। तो इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। मींस फार्मूले में देखिए, फार्मूले में क्या था आपका, k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस x। देखिए बेटा, क्या k दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर k की वैल्यू निकल आएगी तो हम ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब समझ को, अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझ लें। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया चल रही है, मान लो कह रहा है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कोई अभिक्रिया है, कोई अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है, तो 10 मिनट में 20% मतलब अभिकारक टोटल कितना है, 100% है, 100 है। अगर वो अभिकारक 100 है, वो पदार्थ 100 है, तो खर्चा कितना हो रहा है, 20 खर्चा हो रहा है। बच कितना रहा है, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा। और कह रहा है फिर 80% खर्चा होना, 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम बात कर लें 20% के लिए और फिर हम बात करेंगे 80% के लिए। देखिए k की वैल्यू सबसे पहले निकाली जाती है। अगर k नहीं दिया है तो सबसे पहले फार्मूले में रखिए k। अब ये लिखा k इक्वल टू 2.303 अपान टी का वैल्यू 10 लॉग बेस 10। ए की वैल्यू क्या है, ए है प्रारंभिक सांद्रता। हमने बताया टी बराबर 0 समय पर अभिकारक कितना है, 100% होता है हमेशा, तो 100 लिख लिया। और कह रहा है 20% पूर्ण हो गई, इसका मतलब अभिकारक कितना खर्चा हो गया, 20 खर्चा हो गया। अगर अभिकारक 100 था और 10 मिनट के बाद कितना खर्चा हो गया, 20 खर्चा हो गया। तो 100 माइनस 20 क्या हो गया। अब देखिए k इक्वल टू 2.303 अपान 10 लॉग बेस 10 100 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो वैल्यू आ गई है आपकी, हम यहां से चलिए ऐसे लिखते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 5 अपॉन 4। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमने आपको लिखाया था कि होता है log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। तो अब देखिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 4। ठीक है। अब देखते हैं बेटा k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log, अभी इसको और सॉल्व करेंगे, log बेस 10 5 माइनस, देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। देखिए log 4 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। और log 2 का स्क्वायर होता कितना है, 2 log 2, क्योंकि m की पावर n, m की पावर n, तो n log m कैसे लग जाएगा, log, ये होता है फार्मूला आपका, log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो यहां से क्या है, ये n है ये m है, तो n log m, 2 log 2। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 2 log 2। अब देखिए सॉल्व करते हैं।
पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। अच्छा बेटा ये देखिए माइनस लग गया धोखे से, हटा दें इसको यहाँ पे, तो ये 4 ही लिखेंगे, log 4 है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि आगे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 लॉग, अब log 5 की वैल्यू रखिए, log की 5 की वैल्यू होती है 0.6989 माइनस 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। चलिए कीजिए, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 0.6989 माइनस 200 2 1 2 200 2 3 6 0.6020 माइनस कर दें तो बचेगा आपका 2.303, ओ सॉरी सॉरी जो 10 है यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, सॉरी बेटा, अपॉन 10 9 8 से 2 करिए 6 9 0। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप रखिए वैल्यू, तो ये आएगा k इक्वल टू 0.2231631607 अपॉन 10। अब बात आती है आगे, इसको सॉल्व करें तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.02 0.0223, बस इतनी वैल्यू लेंगे, k की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए बेटा इस k की वैल्यू को, अब क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन पढ़ें, इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब यहां से हम बेटा लगाते हैं इसका अगला पार्ट, तो फिर से वैल्यू लिखिए। अब पूछ रहा समय कितना लगेगा, फार्मूला आपको पता होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log बेस 10 इंटू a अपॉन a माइनस x। तो ये बेटा k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। अब t को इधर ले जाइए, तो t अपॉन t इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन k log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। वैल्यू रखिए, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0223 इंटू log बेस 10। अब प्रारंभिक संख्या कितनी है 100, और यहां से कितना कह रहा है 80% पूर्ण होने में, तो 100 से कितना माइनस कर देंगे 100 माइनस 80, जितना पूर्ण होने में समय लगेगा वही उसी को घटाते हैं बेटा। जैसे यहाँ 20% पूर्ण हुआ था तो हमने 100 से 20 घटाया था, यहाँ पर 80% पूर्ण हो रहा है तो 100 से 80 घटा देंगे, तो t इक्वल टू हो गया बेटा 2.303 अपॉन 0.0223 log बेस 10 100 अपॉन 20, 2 5 जा 10। स्क्रीनशॉट देखिए बेटा, अगर आ रहा हो तो देख लें एक बार, कमेंट्स में लिखे हैं उनको। 2.303 अपॉन 0.0223 इंटू log 5। अब बेटा स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करें तो t इक्वल टू, अब बात करते हैं जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू रखें 2.303 अपॉन 0.0223
log 5 की वैल्यू होती है इंटू 0.6989 6989। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ रही है। तो पहले डिवाइड कर लें सीधा सीधा, तो वैल्यू आ रही है आपकी 0.103 इंटू 0.27 इंटू 0.6989। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें तो निकलेगा 72.18 मिनट। 72.18 मिनट। पॉइंट बेटा लगा हुआ है, ये आपका आंसर आएगा। मतलब 80% पूर्ण होने में समय जो लगेगा 72 मिनट और 18 सेकेंड लगेंगे। इस तरीके से ये सवाल लगेगा। थोड़ा लेंथी होता है कैलकुलेशन में, लगाना बड़ा आसान होता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरा एक और सवाल देखिए जिससे आपको और भी इजी, इस तरीके का भी सवाल देखिए। सवाल जो भी आएगा, न्यूमेरिकल जो भी आएगा, वो टफ नहीं होता है। आप उसको सोच लेते हैं कि ये टफ है तो लगने लगता है। आसान तरीका है, समझने का क्लियर है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएं, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। रब कर लें। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगला सवाल, एक कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थान दर स्थान दे दिया है, मतलब के दे दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। तब कितने समय पश्चात इसका सांद्रण प्रारंभिक की तुलना में 1/10 रह जाएगा। अब ये बताइए, एक अभिक्रिया चल रही है, कोई अभिकारक है, अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद बन रहा है, तो धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो कह रहा है दर व्यंजक तो दर स्थान तो दे दिया है, कह रहा है कितने समय के पास पश्चात इसका सांद्रण प्रारंभिक की तुलना में 1/10, मतलब प्रारंभिक जो सांद्रता है उसकी सांद्रता का 1/10 कब रह जाएगा, मतलब समय पूछा। क्या पूछा है आपको? समय पूछा है। समय पूछा है। प्रारंभिक सांद्रता, हम मान लें, अगर माना प्रारंभिक सांद्रता R0 मान लें, जो A थी उसको हम R0 कहते हैं, और अंतिम सांद्रता RT मान लें। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? T इक्वल टू 2.303 अपान K log बेस 10 R0 अपान RT। ये फार्मूला बन जाएगा प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। अब देखिए, तो T इक्वल टू 2.303 अपान 60, के की वैल्यू रख दीजिए, log बेस 10 R0 कह रहा है जो अंतिम सांद्रता कितने समय पश्चात इसका सांद्रण प्रारंभिक की तुलना में 1/10 रह जाएगा। तो R0 का 1/10 अंतिम सांद्रता R0 अपॉन 10, R0 से R0 कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर जाएगा। तो देखिए T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log बेस 10 इंटू 10। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 और log बेस 10 की वैल्यू होती है इंटू 1। अब 60 का डिवाइड हम जब करेंगे तो आएगा 0.038 सेकेंड।
इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा, इतना आसानी से लगेगा। फार्मूला वही रहेगा, दो फार्मूला वही होता है जो जहां पर आपने प्रारंभिक सांद्रता A लिखी है वहां पर हमने R0 लिख दिया, जहां पर अंतिम सांद्रता A - x होती है वहां पर RT लिख दिया। लगाने के तरीके की वजह से इसको सॉल्व कर दिया जिससे आपको आसानी मिल जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं अर्ध आयु काल के सवाल पूछाते हैं कि किस तरीके से अर्ध आयु काल के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे ये कहा जाए कि कोई भी अभिक्रिया चल रही है उसका 50% सांद्रता 50 सेकेंड में या 55 सेकेंड में या 20 मिनट में खर्चा हो जाती है। मतलब उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका प्रारंभिक सांद्रता का 50% भाग जो खर्च होता है वो 20 सेकेंड में खर्चा होता है या 20 मिनट में खर्चा होता है, तो 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। मतलब इसमें पहले बात तो अर्ध आयु काल का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लें। अर्ध आयु किसे कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया का 50% किसी भी अभिक्रिया का 50% भाग जब पूर्ण हो जाता है और जितना समय लगता है उस अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में, उसी को हम कह देते हैं अर्धायु काल। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अगर 50% जो है खर्च हो जा रही है, 50% कम हो जा रही है, उसमें जितना भी समय लगेगा 50% सांद्रता में जितना खर्च होने में जितना समय लगता है उसी को हम कह देते हैं अर्धायु काल। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका आता है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, अब लिख देते हैं क्वेश्चन को, लिख देते हैं पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है आपको। अर्धायु काल का पूरा सीन क्या है तो आप पूरा समझ लें पहले। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, गणना कीजिए। अब समझिए इस सवाल को, क्या कह रहा है कि कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 50 सेकेंड में इसका जो अभिकारक है 50% इसकी सांद्रता खत्म हो गई, 50% इसकी सांद्रता घट गई, खर्चा हो गया। तो अर्ध अभिक्रिया जो उसका क्या है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो समझ लो अर्धायु काल क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी सांद्रता का 50% भाग जितने समय में खर्च हो जाता है या 50% अभिक्रिया जितने समय में पूर्ण हो जाती है उसी को हम कह देते हैं अर्ध आयु काल। समझ गए बेटा कि कोई अभिक्रिया जितने समय में अपना 50% भाग पूर्ण कर लेती है उसी को कह देते हैं हम, उस समय को कह देते हैं अर्ध आयु काल। समझ में आया? तो अब बात करते हैं इसके लिए एक फार्मूला होता है T12 इक्वल टू 0.693 अपान के। अब वेग स्थिरांक की गणना करनी है तो ये के को हम लाएंगे इधर और T12 आपको पता है 50 सेकेंड है, तो K इक्वल टू 0.693 अपान T12। तो K इक्वल टू 0.693 अपान 50। अब 50 का डिवाइड कर दीजिए
ठीक है। जब 50 का डिवाइड करेंगे तो देखिए बेटा, पॉइंट हटाएं, 3 0 बढ़ा लें। अब 55 का डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 बचा 4 3 5 5 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 6 जा 38.6। अब नीचे बचा 1 2 3 4, 10 की पावर 4। जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 138.6 इंटू 10 टू पावर -4। पॉइंट्स को इधर 2 अंक ले आओ तो 1.386 इंटू 10 टू पावर ये -4, और क्योंकि पॉइंट इधर लाए हो तो घात प्लस की चढ़ाएंगी +2, तो हो गया 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है इसी तरीके का एक और, हमने आपको कराते चल रहे हैं, वेरिएशन करते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलते हैं अच्छा आगे की ओर। एक क्वेश्चन अर्धायुकाल का और लगाएं, कैसा है वो समझते हैं। क्वेश्चन लिख लें पहले, समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को? कमेंट्स जरूर लिखकर भेजें बेटा, हमको मोटिवेट करते रहें, जिससे हम अपने स्किल्स को और अच्छा इंप्रूव करें और भी ज्यादा। अगर समझ में आ रहा है तो बोले बेटा, कोई कमी हो तो उसको भी बहुत बताएं हमको। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, 60 मिनट है। कितने समय में यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धायु काल दिया हुआ है, टी हाफ आपको दिया हुआ है, नोट कर लें। कितना दिया हुआ? 60 मिनट। कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। क्या है? जब भी हम लगाते हैं फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, जब समय के लिए निकालते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं, हम समय निकालते हैं तो t बराबर होता है 2.303 अपॉन k log base 10 a अपॉन a माइनस x। लेकिन इसमें k नहीं दिया हुआ है तो k के लिए फार्मूला t हाफ का लगा दें, तो k इक्वल टू होता है आपको 0.693 अपॉन t हाफ। अब k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ दिया हुआ 60 का डिवाइड करेंगे तो 1.155 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया। अब बात करते हैं, k आ गया तो हम निकालते हैं t। t की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन log base 10 अपॉन k log base 10 a अपॉन a माइनस x। तो 2.303 अपॉन 1.155 इंटू 10 टू पावर -2 log base 10 a 100 रखेंगे तो 100 माइनस कितना पूर्ण कर रहा है? 90%। तो 90 को सब्ट्रैक्ट करिए तो t इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन 1.155 इंटू 10 टू पावर -2 log base 10 100 अपॉन
10, 10 से 10 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, log 10 बचा। तो t इक्वल टू, हम यहां से लगाते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.155 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? log 10 की वैल्यू को यहाँ पर 10 बचा है log, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। अब बेटा जरा सा आप करें तो कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करके आप पाएंगे यहां पर आ रहा है आंसर मेरा 199। मैंने सॉल्व कर लिया है, आप लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि हम कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। आप लोग अपना कैलकुलेटर ना यूज करें, ना कोई मोबाइल यूज करें, बल्कि आप लगाएं इसको और आंसर मैच कर लें, क्योंकि आपको पेपर में खुद इसका कैलकुलेशन करना होगा। कैसे करना है इस, अब हम करने का तरीका भी बताने चाहे तो ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, t इक्वल टू 2.303 और 10 की पावर 2 ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी अपॉन 1.155। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 11/55 का 2303 में भाग दे दें तो आ जाएगा आपका 199 के अप्रॉक्स वैल्यू। आप ये आंसर हो जाएगा आपका t इतना हो जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो न्यूमेरिकल का आपने सही से देखा है तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 से लेकर 5 नंबर तक की आप पक्के कर सकते हैं रासायनिक बलगतकी के, क्योंकि 3 से 5 नंबर के बीच में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रासायनिक बलगतकी के। और ये पेपर के लिहाज से हमेशा ये क्वेश्चंस या तो विलियन से मिलेगा या तो रासायनिक बलगतकी से मिलेगा, और रासायनिक बलगतकी से आना ही आना है न्यूमेरिकल, ये मानकर चलें। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को अपने अनसॉल्व से, अपनी बुक से लगाएं, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमको कमेंट्स में फीडबैक दें, हमको मोटिवेट करें, जिससे हम आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।